अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर है 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी वयस्सिर ली अमरी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वक़्सा शैतानी वफ़ुक्क रिहानी वथक़िल मीज़ानी वजअलनी फ़िन्नदिय्यिल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पारा नंबर 13 है। ये आयत नंबर 53 है सूरत यूसुफ़ की। इसका तर्जुमा है, और मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती, यकीनन इंसान का नफ्स तो बुराई ही का हुक्म देता है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। यकीनन मेरा रब बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, बिफ़ोर मैं इस वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट मेंशन करूँ, थोड़े से इनिशियल कमेंट्स देख लें। आपने पारा नंबर 12 में सूरत यूसुफ़ की को इब्तिदा किया था। ऑलमोस्ट उसके सारे सीन्स कवर हो गए थे, एक सीन रह गया था। तो ये जो पारा है, पारा नंबर 13, इसमें सूरत यूसुफ़ का आखिरी हिस्सा आपको नज़र मिलता है और एक प्रॉपर एनालिसिस है सारे सिचुएशन के ऊपर। इस हिस्से में हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो इंडिविजुअल लाइफ है, उनकी जो शख्सियत है, उसके बाज़ नए एस्पेक्ट से मुतारिफ़ होंगे, और उसको मैं आपको बता दूंगी कि ये मेरे कहने का क्या मुराद है। एक मिनट ज़रा। अच्छा, तो ये जो पारा है, इसमें हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो पर्सनैलिटी है उसके कुछ नए एस्पेक्ट से, कुछ नए पहलुओं को देखेंगे। शुरू से लेकर अब तक अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस को काउंट करें, जो उनको फैमिली ट्रॉमा मिला, अपने बाप की जुदाई उनको फ़ेस करनी पड़ी, भाइयों का बुरा सलूक, उनकी तरफ से ट्रॉमा फ़ेस करना पड़ा, उसके बाद तोहमत लगी उन पे, स्लेवरी में उनको दिया गया, पैगम्बर नबी की गोद से उठा के यानी पैगम्बर नबी की गोद से, और एक पकीज़ा जो माहौल या मुआशरा था उससे उठाकर मिस्र जैसे परवर्टेड मुआशरे में उनका जाना और उसका एक्सपोजर फिर उनको स्लेवरी में बेच देना, फिर कैद के साल जो हैं उनके ना तोहमत लगने के बाद, और जो कैदी साथी है उसका होप्स दिलाकर कि मैं आपको मेंशन करूंगा बाहर जाकर, वो होप्स दिलाकर भूल जाना वगैरह, ये सारे ट्रॉमास हैं, ये सारे और भी बहुत से वाक़यात हैं। ये सिर्फ मैंने आपको गिनती के चंद बताए हैं। इन तमाम एक्सपीरियंसेस ने, इन तमाम तजर्बात ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो पर्सनैलिटी थी उसको जिस अंदाज़ में मोल्ड किया है, उसको जिस अंदाज़ में ढाला है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, उसकी झलक इस हिस्से में सूरत के आपको नज़र आएगी। और ये जो सारा अल्लाह ताला ने उनको गुजारा है, ये सारे फेज़ से, सारे ज़िंदगी के जो भी ट्रॉमाज़ या एक्सपीरियंसेस, जो भी आप इसको नाम दें, जहाँ जहाँ से अल्लाह ने उनको गुजारा है, ये जहन में रहे इंसान के कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला की एक डिवाइन डिक्री के थ्रू हुआ है। यानी एक ख़ास रब्बानी तरबियत आप इसको कह सकते हैं। रब्बानी तरबियत यानी वो तरबियत जो रब की तरफ से होती है, जिसमें अल्लाह की रबूबियत का ख़ासा है। और रबूबियत, आपको पता है, रबूबियत में मोहब्बत गालिब होती है। तो और और इसका जो मैनिफेस्टेशन है आपको आयत नंबर 53 में ही, पारे की पहली आयत से ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो स्टेटमेंट है ना। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ये या तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट है, या फिर यहाँ अज़ीज़ मिस्र की बीवी की, लेकिन जो डोमिनेंट ओपिनियन है कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट ही है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो स्टेटमेंट है कि इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, यहाँ पर भी उन्होंने अल्लाह की उसी क्वालिटी को मैंशन किया है, अल्लाह के रब होने की क्वालिटी को, कि मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं दे रहा, इंसान का नफ्स बुराई का हुक्म देता है सिवा इस पे जिस पे मेरा रब अपनी रहमत करे, और मेरा रब जो है बख्शने वाला मेहरबान है। तो जो रब है, अल्लाह का ये जो रब है, इसके अंदर मुरब्बी होने का एसेंस आता है, तरबियत करना। तो अल्लाह ताला ने थ्रू आउट यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाइफ उनकी जो तरबियत की है, जिस अंदाज से तरबियत की है कि वो एक इनोसेंट जो लड़का था, जो कि
अपने बाप के साए में पल बढ़ रहा था, जो इनोसेंट था, जिसको उसके बाप ने अगर बोला है कि तुम्हें अपने भाइयों की चालों का भी नहीं पता, तुमने उनको ये ख्वाब नहीं बताना, लेकिन फिर भी इतना इनोसेंट है वो, इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है, उसने जाके इस एक्साइटमेंट में वो ख्वाब अपने भाइयों को जाके बता दिया। यानी इस इनोसेंस से एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी में, और उनकी पर्सनैलिटी में आप एक कॉन्फिडेंस देखेंगे। कैसे देखेंगे वो हम आगे जैसे जैसे चलेंगे ना तो पता चलेगा। तो ये जो रब्बानी तरबियत है ये इसीलिए अल्लाह ताला करते हैं अपने ख़ास बंदों की, स्पेशली अम्बिया की, ताकि वो एक बंदा सालेह बन के निकलें। और उनको कस्टमाइड हालात से गुजार कर क्या करते हैं अल्लाह ताला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के केस में अगर देखें तो ज़िंदगी के कठिन मरहलों से उनका गुज़रना, ताकि उनको उस ज़मीन में जो कि मिस्र की ज़मीन थी वहाँ पर उनको इक़्तिदार दिया जाए, उनको वहाँ पर तमक्कुन दिया जाए, उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। यानी उनको एक ऐसे मुल्क में इक़्तिदार मिल रहा है जहाँ से हर चीज़ हर तरफ से सप्लाई होगी, वो कहत के सालों में हम लोग देखेंगे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक करैक्टर आपने पीछे से देखा कि कैसा बिल्ट हुआ है। एक तो पहला वो कि उनका ताल्लुक़ बिल्लाह बहुत गहरा है, अल्लाह से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। दूसरा, उनकी शख्सियत में बहुत कंपोज़र है। तीसरा, उनका किरदार बहुत मज़बूत है, यानी फ़ितनों से घिरे हैं फिर भी अपने रब को नहीं भूले। जहाँ पर इंसान स्लिप हो सकता है वहाँ पर वो स्लिप नहीं हुए। ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। आप अपने इसको माहौल से अगर हम कंपेयर करें, आज हमारे माशरे में कौन कौन से फ़ितने नहीं हैं, यानी हर किस्म का फ़ितना यहाँ पर मौजूद है। और इस माशरे में कोई शख्स अगर अपने आप को ठीक ठीक लेकर चल रहा है तो वो बहुत आला ज़र्फ़ी की बात है, वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पर तनहा उस माशरे का, उस माशरे की बुराइयों का, सोसाइटी के लोगों का, रवैयों का मुकाबला कर रहे हैं। और किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी इक्वेशन में सबसे सामने रखा हुआ है। अब सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरे रब का क्या रिएक्शन होगा। और इसी इसी जो ये जो उनका लेंस है हालात को देखने का, चीज़ों को परसीव करने का, ये जो उनको अल्लाह ने लेंस दिया था कि खैशियत वाला लेंस है, ये लेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। ये उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो ये किस्से का ना आखिरी तकरीबन सेकंड लास्ट सीन चल रहा है, और यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप पिछले पारे से फॉलो कर रहे हैं तो जो अज़ीज़े मिस्र की बीवी थी, या फिर जो भी बेगमात थी, एलीट जो बेगमात थी, उन्होंने अपना एक कन्फेशन किया था कि हमने यूसुफ़ को बहुत बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बंदा जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है। यानी किरदार वो हो जिसकी दुश्मन भी गवाही दे, इतना मज़बूत उनका किरदार है। तो उनकी बात की जा रही है। उसके बाद जो बादशाह था उसने वो क्या करता है, हम आगे 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 अगर आप चलते हैं तो बादशाह ने कहा कि इसको मेरे पास ले आओ, मैं इसको अपना मशीर बनाना चाह रहा हूँ। अब बादशाह जो है, यानी बादशाह को भी अंदाज़ा होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत कितनी पुरवकार है, कि उन्होंने तब तक बाहर आना गवारा नहीं किया जेल से जब तक उनके किरदार पर जो गर्द उड़ाई गई थी वो साफ़ ना कर दी जाए, तब तक उन्होंने आना गवारा नहीं किया बाहर। तो यहाँ से उसको अंदाज़ा हुआ बादशाह को। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब वो गुफ्तगू करता है बादशाह, तो बादशाह जो है जब वो गुफ्तगू करता है तो वो क्या कहता है कि यानी वो इतना इंस्पायर होता है उनकी पर्सनैलिटी से, यानी वर्स नंबर 55 है, वो इतना इंस्पायर होता है कि उनको पहले इंटरव्यू पे ही वो एक बड़ी पोजीशन ऑफ़र कर देता है कि मैं आपको अपना ख़ास मशीर, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाह रहा हूँ। और ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। उसके उसके अल्फाज अगर आप देखें, उसने कहा था इस्तखलिसहु लिनफ्सी, कि मैं आपको अपने लिए, मैं आपको अपना ख़ास बनाना चाह रहा हूँ, यानी ही डिज़र्व्स इट। इस इतनी बहुत ऑनर की बात है। ऊपर से मज़ीद उसने क्या ऐड किया कि इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कि यानी आप हमारी नज़र में, आप यानी बादशाह अपने आपको रॉयल्टी कहा करते थे ना, आप मेरी नज़र में, हमारी नज़र में एक हाईली एस्टीम, एक बहुत बावक़ार, बाइज़्ज़त और मुतबर इंसान है। एक बादशाह की तरफ से जब ये स्टेटमेंट किसी सोसाइटी के नॉर्मल इंसान की तरफ आ रही है तो ये बहुत बिग डील है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने प्रोटेक्शन भी ऑफ़र की थी कि मकीनुन अमीन, हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली इस स्कैंडल के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा राइवल्स हो गए हुए थे, बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए हुए थे, ये अंडरस्टूड बात है। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसकी इस ऑफ़र को डिनाई करते हैं, और क्या कहते हैं कि क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, मुझे मुल्क के जो ख़जाने हैं, यानी मुझे फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री दे दें। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और जानने वाला भी हूँ। यानी कि एक बहुत बोल्ड अंदाज़ है।
उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में इस्टेब्लिश किया, उसको हमने ज़मीन में इक़्तिदार दिया। इस तरह यानी गलत इल्ज़ाम से उनको बरी करके बादशाह मिस्र को उनका गर्विदा बनाकर फिर उनको उनकी जो तलब करदा जो पोजीशन उन्होंने मांगी है, मुंह मांगी पोजीशन उनको दे दी गई है। बादशाह ने उनको वो वाला ओहदा दे दिया था। यानी उनके किरदार पे लगने वाली जो पिछली तमाम गर्द है उसको पब्लिकली सबके सामने यानी उनके मुजरिमों की ज़बानी ही साफ़ करके, यानी अल्लाह ताला ने बहुत ऑनर किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सब्र की बेसिस पे। और अल्लाह कहते हैं हमने उनको इस्टेब्लिश किया है, सब्र उनके कदमों को जमाया, सब्र और तवक्कुल से उनको ज़मीन में बुलंद मुकाम अता कर दिया। सही है। तो कहने में ये चीज़ बड़ी फॉर्मल लगती है, लेकिन ये आप अगर देखें ये पूरा प्रोसेस है, ये सारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साल हैं। उनकी आधी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरी है, उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन आजमाइशों में गुजरी। पूरा प्रोसेस है और जिस पर गुजरती है उसको पता होता है कि मैंने किस तरह से काटी है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता था कि उन्होंने कितना सब्र किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत से जिसको चाहें नवाजते हैं, मुश्किलात से निकाल कर आसानियों में लाते हैं, खौफ के बदले हम उसको अमन देते हैं, परेशानी के बदले खुशियाँ देते हैं, क़ैद के बदले हम आज़ादी देते हैं। लोगों की नज़र में जो हल्कापन होता है उसके बदले हम उस शख्स को जो हम सब्र करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है, उसको हम बुलंद मुकाम देते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, ये यानी हम नेकूकारों का, हम मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं होने देते। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है अल्लाह ताला की यहाँ पे। अल्लाह की हमने देखा है कि कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने बादशाह की, मैंने बोला ना कि उन्होंने बोल्डली कहा है कि मुझे आपका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनना, मुझे फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। और उन्होंने यानी पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन को ठुकरा के फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन तलब की थी और कहा था कि क्या कहा था, इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ, मैं जानने वाला भी हूँ, मैं ऑनेस्ट भी हूँ, मैं नॉलेज वाला भी हूँ। अगर किसी के जहन में भी ये बात आ भी सकती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बड़ी एरोगेंस का मुज़ाहरा किया है, हाँ, ख़ुद को इल्म वाला कहकर अपनी तारीफ़ खुद करके मैं दयानतदार भी हूँ, नॉलेज वाला भी हूँ, कह के ख़ुद को बड़ा हाईलाइट किया है और किसी पैगंबर के शान नहीं बनता। तो लोग इस तरह से एतराज़ करते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप अगर इसको कड़ियों को मिलाएं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अगर आप जब ख़रीदा गया था, जब अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से, स्लेवरी से ख़रीदा था, तो उसने अपनी बीवी से क्या कहा था कि यनफ़अना, हम इससे नफ़ा हासिल करेंगे, हम इसको अपनी सर्विस पे रखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, नत्तख़िज़हु वलदा, या ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेटा बना लेंगे। लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ क्या थी, हम इससे काम लेंगे, हम इससे नफ़ा हासिल करेंगे, इसको हम अपनी सर्विस में रखेंगे। अब इमेजिन करें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक अज़ीज़ मिस्र जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर ही था ना मिस्र का, तो वो ड्राइंग रूम में है, यानी सर्विस पे रखा हुआ है ड्राइंग रूम के, चले वो कोई काम कर रहे हैं, कोई चोर कर रहे हैं और वहाँ पर अज़ीज़ मिस्र के साथ वुज़रा बैठे हुए हैं, मुल्क की पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है उनके ड्राइंग रूम में, और एक टीनेज लड़के को ये एक्सपोजर मिल रहा है। स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पैलेसेस में बड़े होने वाले जो बच्चे हैं उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन अल्लाह ने दी है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला ने सूरत क़सस में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा है कि हमने मूसा को हिकमत दी थी बहुत अर्ली एज से। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सेम चीज़ वर्स 22 में आप पढ़ के आए हैं, अल्लाह ताला ने क्या बोला है, वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए हैं, अपनी पीक जवानी पे पहुँचे, हमने उनको उसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हुक्म, बहुत ज़्यादा हिकमत, यानी चीज़ों को सही सही डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी, क़ुव्वत फ़ैसला अता की थी और नॉलेज अता किया था बहुत अर्ली एज में। और यानी जो माहौल मिला है उनको, मूसा अलैहिस्सलाम को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, इनके हालात में बहुत मुनासबत है। टाइम नहीं तो हम लोग डिस्कस करते, तो दोनों को अल्लाह ताला ने बोला कि हमने बड़ी अर्ली एज से हिकमत दी थी। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार का खासा थी कि उनको अल्लाह ने हिकमत दी थी। और यानी इसी आयत में वर्स 22 में ही अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी ये वाली सेम स्टेटमेंट ज़िक्र की है कि इसमें अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर से मोहसिन कहा था। और अगर आप पिछली आयत देखें वर्स नंबर 21, वहाँ पर अल्लाह ताला ने बोला था कि वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, वहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट जो वर्स 56 में कहा है कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस तरह से ज़मीन में इस्टेब्लिश किया। और लेकिन आगे आयत का जो चंक है उसमें क्या फरमाया, वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बात की तय में पहुँचने का इल्म दिया, उनको चीज़ों को इंटरप्रेट करने की सलाहियत दी थी, क़ुव्वत फ़ैसला दी थी।
तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक क्वालिटी थी जिसको उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। किस तरह से कि आप देखिए मिस्र जो है, स्कॉलर्स बताते हैं मिस्र की जो फ़िस्कल पॉलिसी थी उस टाइम, जो माली जो हिकमत अमली थी उनकी, वो बहुत ख़राब थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का अंदाज़ा था, क्योंकि उनको बात की तह में पहुँचने का एक अल्लाह ताला ने हुनर दिया था। तो उनको अंदाज़ा था और उनका जो ख्वाब है, जो उन्होंने ख्वाब की जो ताबीर बताई थी, वो एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड कर रही थी। यानी 7 साल जो हैं वो ज़रख़ेज़ हैं, ग्रीन हैं, और 7 साल उसके हैं कहत के हैं। और उन ज़रख़ेज़ सालों में कितनी अमाउंट ऑफ़ आपने फ़ूड को प्रोड्यूस को स्टोर करना है, कितने अमाउंट ऑफ़ जो पैदावार है आपने उसको स्टोर करना है। ये बहुत अक्लमंद इंसान को, हिकमत से चलने वाला इंसान ही इसको मैनेज कर सकता है, चीज़ों को स्टोर करना और रिसोर्सेज़ को सही तरह से इस्तेमाल करना। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता था कि मिस्र के पास कोई ऐसी अभी इस टाइम पे कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो वज़ीर है वो वहाँ के करप्ट हैं। और यही वजह है कि मुस्तक़बिल के लिए कोई पिछला लाया अमल सामने नहीं आता। वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी की, पॉलिसी की, अपने ख़्वाब की ताबीर की, वो उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। सारा कुछ उन्होंने खुद से किया। तो किसी भी मुल्क में जो पहली ज़िगज़ैगिंग होती है वो माली करप्शन होती है। माली करप्शन, डोमिनेंट जो सियासी लोग होते हैं, इस हवाले से उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है इन लोगों के हाथ में ये वाली भागदौड़ दे देते, तो मिस्र जो है वो कहत में बहुत बुरे हालात से गुज़रता। लोग भूख और कहत से मर जाते ना। तो अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर मामलात को खुद हाथ में ना लेते, तो एक बुरी तस्वीर बन जाती, हालात बुरे हो जाते। अब ये वक्त जो था, हम्बलनेस, आजिज़ी या शो करने का वक्त नहीं था, ये वक्त एक्शन का टाइम था। इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह के का जो दिया हुआ प्रोटोकॉल था उसको रिजेक्ट करके वो एक फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन तलब करते हैं, मुझे आप वो बना दें, फ़ाइनेंस मिनिस्टर बना दें। और डायरेक्टली उन्होंने बात की है। ये एक, मैंने कहा नहीं, ये खूबसूरत ट्रांजिशन है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुके हैं इस पॉइंट पे। पहले वो अपने अब्बा की तरबियत में एक शाय इनोसेंट बॉय की हैसियत से थे ना। पहले वो बहुत मासूम थे। मैंने कहा ना, अपना ख्वाब जाके अपने भाइयों को बताया, हालांकि बाप ने मना भी किया है, क्योंकि वो इस टाइम पे उनको पता नहीं है, वो बहुत मासूम है। लेकिन अब उनकी शख्सियत में एक कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा है, एक ख़ुद एतमादी नज़र आ रही है। ये उनके क़ुव्वत फ़ैसला की, जो अल्लाह ने बोला कि हमने उसको हुक्म अता किया था, हुक्मा, ये इसकी मैनिफेस्टेशन हो रही है कि क़ुव्वत फ़ैसला उस टाइम पे उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। इन्हें इस बात का पता है कि ये वक्त, यानी किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या बात नहीं करनी। ये हिकमत की एक निशानी होती है। इंसान को पता होता है कि मैंने किस टाइम क्या बोलना है, किस टाइम क्या नहीं बोलना। अगर मेरा बोलना ज़रूरी है तो मैं बोलूँगा, अगर मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर वो उस टाइम अपनी हम्बलनेस और अपनी आजिज़ी दिखाते, तो उनका जो स्टेटस है उसके शान निशान नहीं था। यहाँ पर एक बैलेंस आपको नज़र आता है, आजिज़ी और कॉन्फिडेंस में, ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस में एक बैलेंस आपको नज़र आता है। अल्लाह ने इसलिए उनको यहाँ पर मोहसिन कहा है। मोहसिन एक ऐसा शख्स होता है जो एक्सेल करता है, अल्लाह की मौजूदगी का उसको बर वक्त एहसास होता है, गॉड कॉन्शियसनेस होती है। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुदा शनासी का ही आप कह लें कि पहलू था, उनकी गॉड कॉन्शियसनेस ही थी जिसकी वजह से उन्होंने ये इक़दाम किया। नहीं तो उनसे अल्लाह ताला ने ज़रूर पूछना था कि उनको जो एबिलिटीज़ आपको जो एबिलिटीज़ मैंने दी थी, आपने उनका किस तरह से यूज़ किया, आपने ज़रूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हमसे 5 सवाल पूछने हैं कि उम्र किधर गुजारी है, हाँ, माल मिला वो किधर गुजारा है, वक्त किधर गुजारा है। हमारे पास भी एबिलिटीज़ हैं, अल्लाह ने हमसे भी पूछना है। तो पैगम्बर जो हैं, पैगम्बर से भी अल्लाह ताला ने पूछना था। तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तक़वा और ह्यूमिलिटी है, उनका तक़वा और उनकी आजिज़ी है जिसने उनको खुद एतमाद बनाया। अगर आपकी आजिज़ी आपको बहुत ज़्यादा गिरा देती है, आप बहुत ज़्यादा ही वो बन जाता है कि ठीक है जो भी हो रहा है ठीक है, अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, तो ये एक बहुत एक्सट्रीम रवैया है। अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं हमने धकेलना। अगर हम दीन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं तो हमने उसको कॉन्फिडेंटली ऑन करना है, कन्विक्शन के साथ अपने दीन को लेके चलना है, ना कि हमने अपोलोजेटिक होना है। आजकल हम लोग अपोलोजेटिक हो जाते हैं,
हम मज़हबी लोग हैं तो हम अपोलोजेटिक हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला दिखाते हैं कि एक जो दीनदार इंसान होता है, जो गॉड कॉन्शियसनेस रखने वाला हकीकी मानों में जो इंसान होता है, वो कॉन्फिडेंट भी होता है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे ज़्यादा कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा मुझे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दें, और उन्होंने उसकी रीज़न बताई कि क्यों मैं इसका अहल हूँ, क्योंकि मैं हफीज़ हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, आपके मिनिस्टर्स की तरह करप्ट नहीं हूँ, दूसरा मैं नॉलेज वाला हूँ, मेरे नॉलेज को आपने देख ही लिया है जैसे मैंने आपके ख्वाब को इंटरप्रेट किया है। तो ये उन्होंने रीजंस भी बताए हैं। तो जैसे आप इंटरव्यू पर जाकर अपने बॉस को बताते हैं कि आप क्यों इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वो पूछते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप उनको रीजंस देते हैं। तो ये एक तरह से वो वाला अंदाज़ आप देख लें, वो आप कह सकते हैं। अगला जो सीन है आयत नंबर 58 से 101 में, आयत नंबर 58 से 101 में बादशाह का जो ख्वाब था ऑब्वियसली वो सच साबित होता है। अब ये ख्वाबों का महकमा एक डिफरेंट महकमा है, ठीक है। कुछ ख्वाब होते हैं, 3 तरह के ख्वाब आते हैं हदीस में, एक होते हैं अल्लाह की तरफ से, एक होते हैं शैतान की तरफ से, एक होती है हमारे नफ्स की तरफ से, या जो बातें हम लोग सोचते रहते हैं हमारे थॉट्स हमारे ख्वाब की शक्ल में आते हैं। ये महकमा एक डिफरेंट महकमा है, डिफरेंट एक डायमेंशन है। तो बादशाह की जो ख्वाब था वो सच साबित होता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ताबीर थी उसके बिल्कुल मुताबिक 7 साल खुशहाली के आते हैं, ग्रीन आते हैं, ज़रखेज़ आते हैं। इन 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक जो मिनिस्ट्री थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने बहुत अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस को स्टोर कर लिया था, बहुत पैदावार उन्होंने ज़ख़ीरा कर ली थी। फिर 7 साल जो थे वो कहत के आते हैं, फेमाइन के 7 साल आते हैं, और ये सख्त तरीन साल होते हैं उनकी तारीख़ के। इन सालों में फिर वही जो प्रोड्यूस उन्होंने स्टोर की थी, वही जो प्रोड्यूस उन्होंने ज़ख़ीरा की थी, वही खुराक यूज़ हो रही है जो मिनिस्ट्री ने अपने वॉल्ट में सेव की हुई है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की विजडम, उनका जो हुक्म है, जो अल्लाह ने बोला कि मैंने इनको हिकमत दी है, हुक्मन, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इतनी अबंडेंस में इतनी ज़्यादा खुराक स्टोर की गई थी कि मिस्र दूसरों को भी खुराक बांट रहा है, और थोड़ी थोड़ी नहीं बांट रहा, वन कैमल लोड, एक पूरे ऊँट के लोड के बराबर उनको खुराक बांट रहा है। सोचे कितनी विजडम चाहिए होगी रिसोर्सेज को इस तरह से ब्यूटीफुली स्टोर करने में। यहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कितनी ज़्यादा इंटेलेक्ट थी। लोग शहरों से दूर दराज इलाकों से आकर अपनी अशिया के बदले में उनकी ट्रांजैक्शन करके यानी कुछ ख़रीद रहे हैं, कुछ दे के ना खुराक ले रहे हैं ताकि किसी तरह ये साल निकल जाएं। हर फर्द जो खुराक लेने आ रहा है उसको एक ऊँट के बराबर जो है वो प्रोड्यूस दी जा रही है। अब यहाँ पे यहूदी जो थे, अब हम बात कर रहे हैं मदीना के यहूदियों की, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में थे। अब यहाँ पे जो यहूदी हैं उनकी इस रिडल का जवाब दिया जाए। यहूदी जो थे वो रिडल में क्वेश्चन पूछा करते थे नबी अलैहिस्सलाम को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने पारा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरत यूसुफ के इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या सवाल किए थे। तो उनमें से एक सवाल जो था, जो एक उन्होंने रिडल पूछी थी कि बनी इसराइल किनान से मिस्र कैसे आ गए। किनान में यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली रहा करती थी, याकूब अलैहिस्सलाम का सारा कुंबा किनान में होता था। तो उन्होंने ये रिडल पूछी थी कि ये बताएं कि बनी इसराइल किनान से मिस्र कैसे आई थी, इजिप्ट कैसे आई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इसका जवाब यहाँ पर इन आयत में हमें मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के एरिया में भी जो था वो कहत आया हुआ था, और उन्होंने किनान से मिस्र का सफ़र किया था, इजिप्ट का सफ़र किया था, ताकि अपनी अशिया के बदले में सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी पैदावार लेके जा सकें। और इस पॉइंट पर हमें ये भी नज़र आता है कि वो अपने जो सबसे छोटे भाई हैं याकूब अलैहिस्सलाम के जो सबसे छोटे बेटे हैं बेंजामिन आता है उनका नाम इंग्लिश में, बेंजामिन को भी लेकर जाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम उनके लिए ट्रस्ट नहीं करते। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने नहीं भेजना इनको। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। तो अब ये जो सीन है, ये सारा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया। अब आए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए। अब सीन शिफ्ट होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आते हैं, उनके सामने पेश होते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं पहचान पाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुम लहू मुनकरून, वो उनको नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में यूसुफ एक हेल्पलेस लड़का था जिसको उन्होंने बचपन में अंधे कुएँ में फेंक दिया था। वो यहाँ तक कैसे आ सकता है? वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन से, इतनी
हाई अजीज़ मिस्र बन के इर्द गिर्द नौकर चाकर है, मुलाजमीन है, इतना मनसब आलिया है और कॉन्फिडेंस उनकी यानी इंसान में जब कॉन्फिडेंस होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो झलकता है, खुद एतमादी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। तो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि यूसुफ हो सकता है। और वैसे भी कितने साल गुजर गए हैं, तकरीबन 20 साल बताते हैं स्कॉलर्स के, 20 साल का अरसा है। और वो जो भाई थे उस टाइम वो लोग जवान थे जब इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये वाली वारदात की थी। और अब वो थोड़े से ना अपनी ओल्ड एजेस में जा रहे थे, तो उनके जहन में भी नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पहली बात तो ये वो ग्रोन अप हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। अब वो कोई शाय इनोसेंट बॉय नहीं है, अब वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी एक इशारे पर सारे मुलाजमीन जो है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत है जिसकी किरदार में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। फिर आयत नंबर 59 से 63 जो है, इसमें यहाँ पर एक आपको ना यानी उनका सामान तैयार करवाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और कहते हैं कि आइंदा अपने भाई को भी मेरे साथ अपने साथ लेकर आना। तूनी बी अखिन लकुम मिन अबीकुम, अपने सौतेले भाई अपने स्टेप ब्रदर को भी यहाँ पर लेके आना अगली बार आओगे तो। इससे यहाँ से ये चीज़ मालूम होती है कि वो पहली मीटिंग में ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। हैं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह उन्होंने अज़ीज़ मिस्र यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दिया होगा कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका एक सौतेला भाई भी है जिसे हमारे बाप ने आने नहीं दिया, वो खुद से उनको अलग नहीं करने देना चाह रहा, इसलिए वो नहीं आया। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इन लोगों का सामान तैयार हो गया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कह दिया कि मैं तुम्हारे उस भाई से मिलना चाहता हूँ। तो पर हेड के हिसाब से मेरे ख्याल से सामान मिल रहा था, पर हेड के हिसाब से तुम अपने भाई को लेके आना, उसको भी मैं उसका हिस्सा दे दूँगा। अपने भाई को नहीं लाओगे तो उसका हिस्सा नहीं दूँगा। यानी आयत नंबर 60 में कि तुम उसको नहीं लाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम लोगों ने झूठ बोला है कि तुम लोग का भाई है, यानी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस लेने के लिए तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो बेहतर ये कि अपने भाई को लेके और वरना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। वला तकराबून, मेरे करीब भी ना फटकना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हकीकत में अपने भाई से मिलना चाह रहे थे। एक डेस्परेट भाई है जो अपने भाई से मिलना चाह रहा है, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छा रीज़न है उसको कवर अप करने का। उसके बाद वो जो थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे। कालू सनुराबिदू, उन्होंने कहा हम ज़रूर कोई तदबीर करेंगे। नरादू से मालूम होता है, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है कि वो समझते थे इस काम के उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और ये मुश्किल भी था। ठीक है, राबादा कहते हैं कि किसी के माइंड को अल्टर करना, किसी के माइंड को इस अंदाज से चेंज करना कि वो आपकी तरह सोचने लगे। तो वो कह रहे थे कि हम अपने अब्बा को सनुराबिदु अनहु अबाहु, हम कोशिश करेंगे अपने अब्बा को मनाने की, उनके माइंड को अल्टर करने की, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ मालूम होती थी उनके लिए। तो उन्होंने बोल दिया बादल खास हम कोशिश करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने मुलाजमीन को हुक्म देते हैं कि जो भी सामान इन लोग लाए हैं बतौर जो ट्रांजैक्शन उन्होंने सामान दिया है, इसे वापस इन लोग के बैग में डाल दिया जाए। क्यों डाला जाए, इसकी भी 2 रीज़न स्कॉलर्स बताते हैं। एक तो ये एज अ गुड जेस्टर, अच्छा इनके पास इंप्रेशन जाए कि मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं और अच्छे हैं। और दूसरा ये टू मेक श्योर कि ये लोग वापस आ जाएं, कि अपना सामान देखें कि वाह सामान तो वापस मिल गया, और हो भी सकता है कि उनके पास सिर्फ वही कीमती सामान हो, तो फिर ये चीज़ उनको वापस खींच के ले आएगी। ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत का एक वो था, पहलू था। तो किनान जब पहुँचते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि जो बिन्यामिन है उसको आप हमारे साथ भेज दें, अगर आपने उसको हमारे साथ नहीं भेजा तो हमें दोबारा कोई गिल्ला नहीं मिलेगा, कोई गल्ला नहीं दिया जाएगा। और याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है आयत नंबर 64 में, कि वो कहते हैं कि मैं तुम पर इस बारे में, बेंजामिन के बारे में, बिन्यामिन के बारे में वैसे एतबार करूँ जैसे मैंने यूसुफ के बारे में एतबार किया था, यानी मैंने तुम पे यूसुफ के मामले में भी ट्रस्ट किया था, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैं तुमसे ऑलरेडी हर्ट हो चुका हूँ, आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो ये याकूब अलैहिस्सलाम की क्वालिटी है जो दिखती है कि जब उन्होंने फरमाया फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, मैंने तुम पर पहले एतबार किया था, वैसे तो अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है, अल्लाह ही प्रोटेक्टर है, और वही तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अब यहाँ पर स्कॉलर्स बताते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की ये क्वालिटी नज़र आ रही है हमें कि वो जब भी अपना टेम्पर लूज़ करते हैं तो इमीडिएटली वो अल्लाह की तरफ पलटते हैं। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। और यूसुफ यानी याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने उन लड़कों को, जो उनके 10 बेटे थे, उनको उनकी पुरानी गलती याद करवाई है
कि हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अखीही मिन क़ब्ल। उनको पहले उन्होंने उनकी गलती याद करवाई है, इस्लाह के लिए याद करवाई है। तो यहाँ से एक पेरेंटिंग टिप देते हैं कि औलाद को उनकी गलतियाँ उनको डिग्रेड करने के लिए या उनको ज़लील करने के लिए कभी भी याद नहीं करवानी चाहिए, वरना औलाद आपसे मुतनफ़र हो जाएगी। अगर ज़रूरत है उनकी गलतियाँ याद करवाने की, तो याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए, हिकमत से काम लेते हुए, मौका देख कर औलाद को उनकी गलती बताएंगे ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें, करेक्शन पर्पसेस या फिर रिमाइंडर के तौर पे कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। दोबारा वो अगर उस ट्रैक पे जा रहे हैं तो उस डी ट्रैक होने से बचाने के लिए उनको उनकी प्रीवियस गलती, तुमने पहले भी ऐसे किया था और उसकी वजह से ये सब कुछ नताइज हमने देखे थे, तो तुम दोबारा मेक श्योर कि ऐसी गलती ना करो। इसलिए औलाद को उनकी गलती आप याद करवा सकते हैं। उसके बाद आयत 66 और 67 में यानी जब उन्होंने इंसिस्ट किया, तो याकूब अलैहिस्सलाम भाइयों ने जब इंसिस्ट किया कि भेजें बिन्यामीन को हमारे साथ, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे ना यानी उनको दो चीज़ें की कि उनसे पहले वो लेते हैं अल्लाह की कसम। उन्होंने उनसे अल्लाह की कसम ली, कसम खाओ अल्लाह की कि तुम लोग जो है इस पिछली दफ़ा की तरह का काम नहीं करोगे। और फिर वो दूसरा जब वो कहते हैं कि हम अल्लाह की कसम खा लेते हैं, उन्होंने खा भी ली अल्लाह की कसम ना, क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हम जो भी कह रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। हम दिल से ओथ कर रहे हैं, हम दिल से एग्री कर रहे हैं कि हम पिछली दफ़ा की तरह का कोई काम नहीं करेंगे। यानी डीप डाउन उनको भी गिल्ट है, और यानी इंसान की सब कॉन्शियसनेस में रह जाती है चीज़। इंसान बेशक मुँह से ना बोले लेकिन डीप डाउन इनसाइड होता है। और ये चीज़ उनकी काफ़ी स्टेटमेंट से, काफ़ी उनके जो जुमले पीछे नकल हुए हैं, जब भी उनका डायलॉग चला है, अभी आगे भी आएगा, तो ये उनका गिल्ट उनके अल्फाज से ज़ाहिर होता है, ये सब कॉन्शियस में होता है। तो जब उन्होंने कसम खा ली में एक श्योरिटी दे दी, तो याकूब अलैहिस्सलाम को हिदायत करते हैं कि आप लोगों ने एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, आप लोगों ने डिस्पर्स्ड होकर दाखिल होना है। एक तो कहते हैं कि शायद नज़र ना लगे, दूसरा जो डोमिनेंट ओपिनियन है वो ये कि अगर कोई रॉबरी का, कोई लूटने का कोई ख़दशा है ताकि तुम लोग कोई लूट ना सके, तो ये उनको हिदायत करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से तदबीर की ना एक तरह से, तो और फिर क्या फरमाते हैं कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुमिनीन, कि हुक्म जो है या इख्तियार मुतलक तो सिर्फ़ अल्लाह का है, उस पर ही मैंने तवक्ल किया है। तमाम तवक्ल करने वालों को उसी पर तवक्ल करना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से यहाँ पर तदबीर किया है। पहली तदबीर उन्होंने क्या की, कसम ली कि ये लोग मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तदबीर क्या की कि तुम लोगों को कोई रौब ना कर ले, या तुम लोग कोई नज़र ना लगा दे, तुम लोगों के साथ कोई बुरी मिसहैप ना हो जाए, तो तुम लोगों ने ना लहदा दाखिल होना कि लोगों को शक ना हो। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से तदबीर की है। तो वालिदैन जो है वो तदबीर के साथी होते हैं, लेकिन तकदीर जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है। और आपको और हमें पता है कि क्या हुआ था उसके बाद। वो उस तरह से दाखिल हुए थे ना जिस तरह उनको दाखिल होने के लिए कहा गया था। तो वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अखाहु क़ाला इन्नी अना अखूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। जब वो आए यूसुफ़ के पास, तो आपने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया, उसे बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब मत गमगीन होना उस पर जो लोग कर रहे थे। अब कहते हैं किसी को ख़तरात से पनाह दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई से मिलते हैं, और फिर ना वो एक ना उनका जो कोई वेसल था, कोई सिकाया था, कोई बादशाह का गॉबलेट कह लें, कोई कप था किंग का, वो उसको ना भाइयों के सामान में डाल दिया जाता है। और फिर कोई पुकारने वाला बोलता है कि तुम लोगों ने चोरी की है, तुम लोग तो चोर हो। और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग चोर नहीं है। इन्नकुम लसारिकून, तुम लोग चोर हो। वो कहते हैं नहीं, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग चोरी की गर्ज से नहीं आए, हमारे कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ऐसा था कि बात तो हो गई थी ना, सबको पता चल गया था। तो जब सामान की तलाशी ली गई, तो बिन्यामीन के सामान में से वो वाला जो गॉबलेट था वो निकला। तो बिन्यामीन के सामान से निकला, तो लोगों ने, वो जो भाई थे, उन्होंने क्या बोला, उनको यकीन नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर दोबारा से इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इसका भाई भी चोरी करता था। उन्होंने फिर से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यानी इतने उनकी तबीयत के हल्केपन का अंदाज़ा यहाँ से होता है कि साथ ही मुंह फाड़ के दोबारा से इल्ज़ाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे लगा दिया कि उसने भी चोरी की थी, ये भी चोर, दोनों ही चोर। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस चीज़ ने बड़ा हर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने दिल ही दिल में क्या बोला कि अंतुम शर्रुन मकाना, तुम लोग खुद बहुत बुरे लोग हो। दिल ही दिल में, जो कोई हार्ड फीलिंग शो नहीं की, दिल ही दिल में बोला। तो कोई
तो ये सब कुछ वाक़या उन्होंने बोला कि अब आप जो है अब आप इसको क्या सज़ा देना चाह रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम इसको अपने पास रखेंगे। एक उनकी शरीयत थी याकूब अलैहिस्सलाम की कि कोई चोरी करता था तो जिसके यहाँ उसने चोरी की है वो एज़ अ ग़ुलाम उसकी हवाले कर दिया जाता था। तो बिन्यामीन को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है और वो भाई अब परेशान हो गए हैं। बड़ा भाई जो है वो ख़ुद को अलहदा कर लेता है। कहा जाता है वही भाई था जिसने इनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारने से मना किया था। तो वो कहता है कि अब हम तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे, अब्बा को क्या बोलेंगे जाके। तो वो बड़ा भाई भी वहीं पे रुक जाता है और रिवायत में उसका नाम यहूदा आता है। तो वो वहीं पे रुक जाता है। तो वो सब जाते हैं, अब बाप के पास जाते हैं और बाप को सारी स्टोरी बताते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को। और याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी बस हो जाती है यहाँ पर। और वो कहते हैं काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम आसान कर दिया। तुमने पहले भी ये चीज़ की थी, तुम लोगों ने फिर से ये चीज़ किया। फ़सब्रुन जमील, मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पेशेंस, एक सब्र ही कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। और याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने आगे से कुछ नहीं कहा इनको ना। फ़सब्रुन जमील एक प्रॉपर जुमला भी नहीं है वो, यानी इतने हर्ट, इतना ओवरवेलम हो चुके हैं कि अपना जुमला भी वो मुकम्मल नहीं कर पाते। और याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यानी असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, और यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अल्लाह, हो सकता है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ले आए। यानी ये उनका हुस्न ज़न है, ये उनका अल्लाह पर यकीन है, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है उनका अल्लाह के साथ। और आयत नंबर 84 वतवल्ला अन्हुम वक़ाला या आसफ़ा अला यूसुफ़ वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुवा क़ज़ीम। या आप यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने रुख फेर लिया और कहने लगे हाय अफ़सोस यूसुफ़, और रोना शुरू कर दिया और सदमे से आपकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थीं क्योंकि आप गम को अंदर ही अंदर पीते रहे। अब ये ये गमज़दा वालिद की अल्लाह ताला ने एक बहुत मौसर तस्वीर कशी की, आप कह सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम इस पॉइंट पर यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि वो कितना अकेला फ़ील कर रहे थे। वो महसूस करते हैं कि उनका ये जो गम है इसको झेलने में, इसको बेयर करने में, इस सफ़रिंग में वो अकेले हैं, वो तन्हा हैं। इनकी फ़ैमिली उसमें शरीक नहीं है, ना ही वो इनके इस दुख को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ना ही वो इनको तसल्ली देते हैं। लिहाजा वो अलहदगी में तन्हा होकर बैठ जाते हैं। इससे पहले इन्हें एक सदमा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी का मिला था ना, और ओवर द ईयर्स उसमें कोई कमी नहीं आई। असफ़ा तब यूज़ होता है जब आपको किसी सिचुएशन पर गुस्सा और दुख होता है, यानी एंगर और ग्रीफ होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को बदलने के लिए खुद से कुछ नहीं कह सकते। वक़ाला या आसफ़ा अला यूसुफ़, हाय यूसुफ़। और ये बहुत एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की सॉरी, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ की अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत पिक्चर पेंटिंग की है। और मैंने कहा नहीं कि उनके दुख को कॉम्प्रिहेंड करने वाला कोई नहीं था, उनकी फैमिली में कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता था। वर्स नंबर 85 में पता चलता है औ तकूना मिनल हालिकीन, उनकी फैमिली उनको कह रही है कि आप तो अपने आप को मार ही लेंगे इस दुख में, छोड़ भी दें, क्या पीछे ही पड़ गए हैं। तो उन फैमिली का ये रवैया हो तो इंसान मज़ीद हर्ट होता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी इस सफ़रिंग में अकेले थे। तो जब सफ़रिंग जो है वो पीक पे पहुंचती है तब अल्लाह जो है वो आसानी का बंदोबस्त करता है, कहा जाता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैंने कहा नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम की क्वालिटी की, उनके करैक्टर की डोमिनेंट क्वालिटी क्या थी? जब भी टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, जब भी परेशान हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। मैं अपनी परेशानी और गम, अपने गम की फ़रियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और अल्लाह की तरफ वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक उन्होंने कहा अपने ख़ानदान वालों को एज़ अ रिबटल। तो उसके बाद वो कहते हैं अपने बेटों को कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाकर तलाश करो। अब जब आप अगर कंट्रास्ट देखें तो जब वो आए थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बता लेके, उनको झूठा उनका कपड़ा लेकर कि भेड़िया इनको खा गया, तब याकूब अलैहिस्सलाम को पता था ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तब उन्होंने कोई नहीं कहा कि उनको जाके तलाश करो। उन्हें पता था उन्होंने नहीं जाना, इनके दिल में खोट है, जिनके दिल टेढ़े हो गए उनको मैं कैसे सीधा करूँ। अब उनको पता है कि ये जेन्युइनली परेशान है, इन्होंने इस बार झूठ नहीं बोला। वो कहते हैं जाओ जाके यूसुफ़ को भी तलाश करो, बिन्यामीन को भी तलाश करो, तहस्ससू मिन यूसुफ़। अब तलाश करो जाकर। और उसके बाद वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज़ कुछ और यानी इसके एवज़ कुछ और ले लें, हमारा भाई वापस कर दें, ये सब कुछ कहते हैं। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे जब उनकी इस वल्नरेबल कंडीशन को देखते हैं, यानी वो देखते हैं कि कितने परेशान हैं, तब वो अपना कैरेक्टर प्ले जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम फिर मुझे बताओ तुमने यूसुफ़ के साथ क्या किया था। अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं वो।
वो जो करेक्टर था ना अजीज़ मिस्र का, वो उनसे पूछते हैं, उनको अकाउंटेबल लेते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, हाँ इन्नका ला अंता यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो? तो वो हैरान हो जाते हैं, एकदम से सारी पास्ट की जो सिनेरियोज़ हैं उनके सामने घूमना शुरू कर देते हैं। तो वो हैरानी से पूछते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। यकीनन जो शख्स तकवा की रविश इख्तियार करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ऐसे नेकुकारों के अजर को ज़ाया नहीं करता। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है, यकीनन हम ही खताकार थे। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश करे, गालिब अल्लाह का प्लान होता है। उनको एंड पे एडमिट करना ही पड़ा। जो एलीट बेगमाते मिस्र थी, जो भी बेगमात थी, जो एलीट थी या जो अजीज़े मिस्र की बीवी थी, उनको भी एडमिट करना पड़ा था कि वो लोग ख़ता पे थे। उन्होंने एडमिट किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत कंपोज़र का यहाँ पे मुज़ाहरा किया। क़ाला ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये सेम स्टेटमेंट है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का पर कुफ़ार को बोली थी। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, वो माफ़ करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है, वो रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। वह हुवा अरहमुर राहिमीन। तुम मेरी ये, फिर वो कहते तुम मेरी कमीज़ ले जाओ, जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, आपकी बसारत लौट आएगी, और तुम ले आओ मेरे पास अपने तमाम अहले खाना को। और जब काफ़िला चला तो उनके वालिद ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम ये लोग तुम लोग ये ना कहो कि मैं सठिया गया हूँ, कि लौला अन तुफन्निदून, तुम लोग ये ना कहो कि मैं सठिया गया हूँ। अब यहाँ पर से पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को यानी आदत हो गई हुई थी अपनी फैमिली की तरफ से इस तरह के बैड कमेंट्स, हार्श कमेंट्स सुनने की। इतनी मिसबिहेव उनकी फैमिली की तरफ से आते थे। इस टाइम तो भाई नहीं थे, उस टाइम कौन हो सकता है? स्कॉलर्स कहते हैं उनकी भाइयों की बीवियाँ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो जहाँ पर बुज़ुर्गों की इज़्ज़त मर्द नहीं करते, तो वहाँ की औरतें भी फिर बुज़ुर्गों को लाइटली लेती हैं। तो क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। देखा ना, घर वालों ने क्या बोला कि अल्लाह की कसम, आप तो अपने इसी पुराने ख़ब्त में मुब्तला हैं, आप तो अपने इस पागलपन में मुब्तला हैं। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, कितनी हार्ड स्टेटमेंट है, अपने किसी बड़े को ये कह रहे हैं, कितनी ऑडेसिटी है, कितनी जुर्रत है। तो जब वो कमीज़ लेकर आते हैं, उनको याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डालते हैं, उनकी बसारत आ जाती है। फिर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वहाँ पर सब सजदा करते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब याद आ जाता है और वो वाली बात अल्लाह की याद आ जाती है कि ये सब तुमको एक दिन सजदा करेंगे, ये सब एक दिन तुम्हारे सामने आएंगे और एडमिट करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कसूर तुम्हारे साथ किया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता चल जाता है और वो इसको परसीव कर लेते हैं। और उनकी एक बड़ी मशहूर दुआ, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत भी अता की है, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाया है। ऐ वो हस्ती जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी आखिरत में भी। मुझे अपनी फर्माबरदारी सबमिशन की हालत में वफ़ात दीजिएगा, मुझे सालिहीन में शामिल कीजिएगा। और ये है गैब की ख़बरों में से जो हम वही करते हैं आपकी तरफ। नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया जा रहा है। अगले सारे वर्सेस में नबी अलैहिस्सलाम से बात की जाती है कि इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, ये अल्लाह की क्वालिटी है जिसका जिक्र याकूब अलैहिस्सलाम ने शुरू में वर्स 6 में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देकर किया था। अल्लाह जो है अलीम भी है, हकीम भी है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी जो भी उनकी ज़िंदगी है उसमें जो भी उनका अल्लाह की तरफ जो गॉड कॉन्शियसनेस है, उसका सारा क्रेडिट, अपनी सारी नेमतों का क्रेडिट उन्होंने अल्लाह को दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ये जो है कसस, ये लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इबरत के लिए इनको बयान करते हैं। इबरत एक ऐसा सबक होता है जो इंसान को अश्क बार कर देता है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि ऐसा किस्सा है जो होशमंदों के लिए इबरत है। कुरान ऐसी बात नहीं है जिसे घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो तस्दीक करने आया है उसकी जो इससे पहले मौजूद है, और तफसील है इसमें, हर चीज़ की हिदायत और रहमत है लोगों के लिए जो इस पर ईमान लाते हैं। यहाँ से वो जो अल्लाह ताला ने क्लेम किया था, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना, यानी अहसनुल क़सस कहा था। यहाँ से यहाँ पर ये वाला वाक़या, ये वाली सूरत एंड होती है और इंसान को पता चल जाता है कि वाकई ये बेहतरीन किस्सा है। उसके बाद सूरत राद है। सूरत राद एक बहुत पावरफुल सूरत है। इसका आगाज़ ही आर्गूमेंट से किया जाता है, अलिफ लाम मीम रा तिलका आयतुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून, कि सूरत का आगाज़ ही एक आर्गूमेंट से होता है, कुरान की जो स्टेबल नेचर है और अल्लाह की तरफ से उसका हक़ होना। जबकि कॉन्ट्रास्ट में क्या दिया जाता है, कुफ़ार की स्टबन नेचर और हट धर्मी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस कदर अजीमुल शान ये कुरान है, ज़्यादातर लोग इसको कबूल नहीं करेंगे, वलाकिन अक्सरन नासि ला युमिनून,
युमिनून, ज़्यादातर लोग इसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ईमान की हलावत को महसूस नहीं किया। फिर आयत 2 से 4 में अल्लाह ताला आसमानों में अपने किंगडम की बात करते हैं। अल्लाह हमें इस अजीम आफाक के बारे में बताते हैं कि जहाँ से ये वही उतर रही है, द स्काइज़, जहाँ से वही उतर रही है, उसकी अल्लाह ताला इंसान को नॉलेज देते हैं। फ़िज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, आसमानों को बगैर सतूनों के हमने पैदा किया। सख्खर शम्स वल क़मरा, सूरज चाँद को मुसख्खर किया हमने। अरबी में मुसख्खर कहते हैं यानी कोई चीज़ आपकी नौकरी में लग जाए बगैर किसी सिले के। मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा, ज़मीन को फैलाकर उसमें हमने लंगर यानी पहाड़ गाड़ दिए। वमिन कुल्लि समरात, हर तरह के फलों के जोड़े बनाए। जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल वन नहार, दिन पर रात को हमने ढांपा। व फ़िल अर्दि क़ित्उम मुतजाविरात, ज़मीन में एक दूसरे से मुत्तसिल क़ित्आत, ट्रैक्ट्स ऑफ नेबरिंग लैंड्स हमने बनाए। जन्नातुम मिन आनाब, अंगूरों के बागात। व ज़रउन, खेतियाँ। व नख़ीलुन सिनवान वग़ैरु सिनवान, खजूरों के दरख्त जो जड़ों से मिले हुए भी हैं, अलग अलग भी हैं। ये सारे फ़िज़िकल ऑफ फिनोमेना ऑफ नेचर को अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं। फिर आयत 5 से 6 में अल्लाह ताला कुफ़ार की तरफ अपनी डिस्कशन को मोड़ते हैं कि ये लोग इस वही को, इस रेवलेशन को वियर्ड ख्याल कर रहे हैं, इसको अजीब ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह इनके इस ताजुब की वजह बयान करता है कि उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, ये जो इनका जो ताजुब है, ये जो बड़ा इनको शक हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये लोग इनकारी हैं, ये लोग काफिर हैं, हक़ को कबूल नहीं करने वाले ये लोग, और इनके गलों में तोक डले हुए हैं। फिर आयत 7 से 11 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो हैं ये बार बार निशानियाँ मांग रहे हैं ताकि ईमान ले आएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके इस रवैये की वजह से इनको बखूबी मालूम है, इनको बखूबी मालूम है। और यानी मादा का जो वूम्ब है उसके अंदर भी अल्लाह ताला को पता होता है कि क्या चीज़ सुकड़ रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है। अल्लाह ताला को छोटी से छोटी चीज़ को पता है किस हद तक उसमें तब्दीली आ रही है। और ये लोग अपनी नीयतें, इन सब की नीयतें जो हैं खाए ज़ाहिर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अल्लाह को मालूम है। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, अल्लाह को सब मालूम है। आयत 12 से 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अजीम साइन की तरफ इशारा करते हैं, और ये इस सूरत की पीक है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब अस्सिक़ाल, वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली की चमक, खौफ से भी और उम्मीद से भी, वो उठाता है बड़े बोझल बादल। व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलूना फ़िल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल, तस्बीह करती है थंडर, गरज, कड़क उसकी हम्द के साथ, और फरिश्ते भी उसके खौफ से लरस कर उसकी तस्बीह करते हैं। और हम लोग तो ऐसे ही तस्बीह के दाने फेरते रहते हैं अनकॉन्शियसली। वो भेजता है कड़कदार बिजलियाँ, फिर वो गिरा देता है उन्हें जिस पर चाहता है, और वो उस वक्त अल्लाह पर जगड़ होते हैं। अल्लाह की पकड़ जो है बड़ी सख्त है। आयत जो 14 है, अपने माइट का इजहार करने के बाद आयत 12 और 13 में, आयत 14 में अल्लाह ताला इंसानियत को झंझोड़ते हैं कि अल्लाह को छोड़कर तुम लोग दुआ में दूसरों को क्यों पुकार रहे हो। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, काफिरों की दुआ अल्लाह कहते हैं कि बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं इसका। आयत 15 में जो है ये भी बड़ी पावरफुल आयत है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्विन वल आसाल, अल्लाह ही को सजदा करता है कोई भी जो आसमानों में है, ज़मीन में है, आमादगी के साथ भी, मजबूरन भी, उसके साए भी सुबह व शाम उसी को सजदा करते हैं। वेरी पावरफुल आया। फिर आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, उससे कोई बात समझाते हैं। और आयत नंबर 18 से 24 में अल्लाह ताला कुछ क्वालिटीज़ को मेंशन करते हैं कि दावत हक़ को कबूल करने वाले, अल्लाह के अहद को पूरा करने वाले, आपस में किए गए वादों को उनका पास रखने वाले जो लोग हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग, या आखिरत में अकाउंटेबिलिटी का खौफ रखने वाले लोग, सब्र करने वाले लोग, और इन सब का जिक्र यानी वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, या नमाज कायम करने वाले लोग, अक़ामुस्सलात, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले लोग, एलानी और पोशीदा, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, बुराई को भलाई से दूर करने वाले लोग। ये सारी क्वालिटीज़ मेंशन करने के बाद अल्लाह ताला इन लोगों का अंजाम बताते हैं। लहुम उक़बद्दार, इनके लिए आखिरत का घर है, जन्नातुन अदनिन, हमेशा की जन्नत और हमेशा के बागात। फिर आयत 25 में इसके बरक्स अमल करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जहन्नुम और लानत का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। फिर आयत नंबर 26 में फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिज़्क़ को अल्लाह ताला मेंशन करते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है, जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। अल्लाह जिसको दे रहा है वो तुमसे छीन कर नहीं दे रहा, बल्कि अपने ख़ज़ानों में से दे रहा है, तो उसकी तक़सीम पर राज़ी होना सीखो।
और उसके बाद आयत नंबर 27 से 32 में यानी निशानी मांगने वालों को फिर से एड्रेस किया जाता है, इन्हें गौर व फिक्र की दावत दी जाती है कि अगर तुम गौर करने वाले, रजू करने वाले बनोगे तो हिदायत पा जाओगे। और कैसी हिदायत में मिलेगी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐसे दिलों को जो अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, गौर व फिक्र करने वाले हैं, ईमान करने वाले हैं, सुकून और इत्मीनान अता कर दिया जाता है। क्योंकि सुकून और इत्मीनान किस में है? अल्लाह ताला के ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में है। अब जो कुफ़ार हैं उनके लेवल ऑफ स्टबर्ननेस को भी हाईलाइट किया जाता है कि इनके सामने अगर पहाड़ भी चलना शुरू हो जाए ना, आयत नंबर 31 है, इनके सामने हम पहाड़ भी चला दें तब भी इन्होंने ईमान नहीं लाना, तब भी इन्होंने यकीन नहीं करना। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत, कि अगर होता कोई ऐसा कुरान जिसके ज़रिए से पहाड़ चल पड़ते हैं या ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या कलाम करते हैं इसके ज़रिए मुर्दे, तब भी ये ईमान नहीं लाने वाले थे। बल्कि इख्तियार तो कुल का कुल अल्लाह ही का है। क्या अहले ईमान इस पर मुतमईन नहीं हो जाते कि अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे जाता? अल्लाहु यशाअल्लाहु लहदन्नास जमीआ, क्या इंसान इस पर मुतमईन ना हो जाता कि अल्लाह सबको हिदायत दे देता? हाँ, इनको और जो काफिर हैं इनको बराबर पहुँचती रहेगी इनके अमाल के सबब कोई ना कोई आफत यहाँ इनके घरों के करीब उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसके बाद आयत नंबर 33 से 37 में अगर अल्लाह ताला कुफ़ार को फिर से एड्रेस करते हैं कि अगर तुम गौर व फिक्र नहीं करते तो ऑब्वियसली तुम तौहीद के एसेंस से तो बिल्कुल ही जाहिल हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तौहीद क्या चीज़ है, तुम्हें तौहीद का नहीं पता और तुम शिर्क करोगे। अल्लाह ने जो इनका कुफ़ार है, अल्लाह ताला कहता है इनका अमल हमने इनके लिए मुज़य्यन कर दिया है। और इसी के साथ साथ मुत्तकी और काफिर के अंजाम का कंट्रास्ट भी दिखाया कि मुत्तकी के लिए क्या अंजाम होगा, काफिर का क्या अंजाम होगा। और कुफ़ार को अल्लाह ताला यहाँ पर एक बात बाबर करवा रहे हैं कि तुम्हारा शिर्क अल्लाह की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे किसी अमल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं आने वाला। फिर एक कंट्रास्ट बयान किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुफ़ार उन लोगों की तरह क्यों नहीं बनते जिन्हें ये लोग खुद से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। यानी अहले किताब की बात की जा रही है, उसमें भी दो ग्रुप्स थे, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है कि अहले किताब का वो ग्रोह जो अपनी ज़िंदगी में वही को या चोज़न प्रॉफिट को उनके आ जाने पर बहुत खुश है, ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने वाले थे। और दूसरा ग्रुप यानी अहले किताब का वो ग्रुप था जो अपनी टेढ़ी अकल, हक़ को छुपाने, तहरीफ़ के मर्ज़ में मुब्तला थे। इनका किरदार मुशरिकीन जैसा था और मुशरिकीन को बताया जा रहा है कि अहले किताब का ये जो दूसरा ग्रुप है ना, ये तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह लूज़र हैं। जिस तरह तुम लूज़र हो ये लोग भी लूज़र हैं। क्यों? क्योंकि इनके अमाल की वजह से, जैसे तुम्हारे अमल तुम्हें मुज़य्यन करके दिखाए गए हैं, इनके अमाल इनको मुज़य्यन करके दिखाए गए हैं। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरूहुम, ये पीछे आया था कि अमाल हमने मुज़य्यन करके दिखाए, तुम्हें लग रहा है तुम सही कर रहे हो, उन्हें लग रहा है वो सही कर रहे हैं। और इस सब के थ्रू नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि आपने इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शान और शौकत या रोब से मुतासिर नहीं होना। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर आलिम लगते हैं, इनके दाढ़ियाँ हैं, इनके कपड़े से लगता है कि ये लोग अच्छे आलिम हैं, बड़े नेकोकार हैं, लेकिन अंदर से इनका अपना ईवल एजेंडा है। फिर आयत नंबर 38 से 43 जो है, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अलैहिस्सलाम को एड्रेस करते हैं कि इनसे पहले भी यानी आपसे पहले भी जो अम्बिया हैं उनको भी इसी मिशन के साथ भेजा गया था, सेम मिशन के साथ भेजा गया था। और कह दीजिए कि अल्लाह काफ़ी है गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, और जिनके पास किताब का इल्म है वो भी इस बात पर शाहिद हैं। सबको पता है कि ये हक़ है, ये कुरान हक़ है और दावत भी हक़ है। इसके बाद सूरत इब्राहीम आती है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ए नबी, ये किताब हमने नाजिल की है आपकी तरफ ताकि आप निकालें लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ इनके रब के इज़्न से। अब यानी जहाँ पर जहाँ पर जहालत के अंधेरों की बात होगी वहाँ पर आपने गौर किया होगा कि प्लूरल में आता है ज़ुलुमात, अंधेरों, और जहाँ पर हिदायत आती तो अन्नूर, एक सिंगुलर, यानी हिदायत का रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है। कुरान जो है वो इंसान को जुल्मत के अंधेरों से रोशनी के रस्तों की तरफ ले जाती है। और अल्लाह की मलकियत, अल्लाह जिसकी मलकियत है हर वो शय जो आसमान और ज़मीन में है, और बर्बादी है काफिरों के लिए, एक सख्त तरीन अजाब है। यानी जो लोग दुनिया के मुकाबले में यानी आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर को तरजीह देते हैं, अल्लाह के रस्ते से रोकते हैं, अल्लाह के यानी उसके अंदर कजी तलाश करते हैं, लोग बड़ी गुमराही में है। उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद, बहुत गुमराही में है ये लोग। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने हर कौम में कोई रसूल भेजा है तो उसकी लिंगुअल, उसी की ज़ुबान बोलने वाला रसूल भेजा है। और फ़युद्दिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, अल्लाह जिससे चाहता है गुमराह करता है, अल्लाह जिससे चाहता है हिदायत देता है।
और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र किया जाता है कि मूसा को किस तरह से हमने अपनी कौम की तरफ भेजा था कि इनको अंधेरों से उजालों की तरफ लेके जाओ। और उनका सारा वाक़या कोट किया जाता है कि कैसे अल्लाह ने फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, बनी इसराइल को निजात दी थी। फ़िरौन क्या करता था, वो उसका एजेंडा था कि लड़कों को मार देता था, लड़कियों को रहने देता था। ये उसका एक कल्ट था, ये उसका एक एजेंडा था। याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया था कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीन मानो कि बड़ा सख्त है। तो शुक्र पे उभारा, शुक्र करोगे ज़्यादा मिलेगा, नेमत में अबंडेंस होगी। कुफ़र करोगे, नाशुक्री का रवैया इख्तियार करोगे, कुफ़र के मीनिंग्स में नाशुक्री भी आती है, तो नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही चीज़ बोली थी बनी इसराइल को कि अगर तुम कुफ़र करो तो जो भी ज़मीन में है वो सारे भी अगर कुफ़र कर लेना तो फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, अल्लाह गनी है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह असमद है, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग अगर काफिर भी हो जाओ, ना शुक्र भी बन जाओ, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह अपनी ज़ात में आप महमूद है, अल्लाह जो है वो प्रेज्ड है। तुम उसकी हम्द सना करो नहीं करो, उसकी हमद, उसकी तारीफ़ बाकी रहेगी। उसके बाद यानी कौमा का ज़िक्र है, कौम नूह का, कौम आद का, कौम समूद का। और मुशरिकीन को बोला जाता है कि तुम्हारे पास उनकी ख़बरें आ गई हैं ना, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उनके पास आए, उनके रसूल भी उनके पास वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए थे। और ये लोग क्या करते थे, अपनी उंगलियाँ अपने मुँहों में ठूँस लेते थे। फ़रद्दू अयदीयहुम फ़ी अफ़वाहिहिम, अपने मुँह में ठूँस लेते थे और कहते थे हम लोग इनकार कर रहे हैं। यानी बहुत बहुत ज़्यादा ढीठ लोग, बहुत ज़्यादा ढीठ लोग। तो तुम लोग भी ये कर रहे हो इस बारे में, यानी तुम लोग भी ऐसा रवैया इख्तियार ना करो। हम तुम्हें जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं उसके बारे में उलझन में डाल देने वाले हैं, शक में मुब्तला ना हो। और फिर रसूलों की स्टेटमेंट की गई है कि उनके रसूलों ने कहा कि क्या तुम लोगों को अल्लाह की ज़ात के बारे में शक है, यानी अल्लाह ने आसमान ज़मीन बनाए हैं, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है कि अपने गुनाहों को, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें बख्शिश की तरफ बुला रहा है, तो चलो उसकी जो दावत है उस पर लब्बैक कहो, जाओ और अल्लाह की तरफ रजू करो। और अल्लाह, अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो तुम्हें अल्लाह मुअय्यन वक्त तक मोहलत दे रहा है, और शिरक ना करो। यानी ये रसूलों की एक स्टेटमेंट अल्लाह ने कोट किया। और फिर एक और स्टेटमेंट उनकी कोट किया है कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं, हम लोग भी तुम्हारी तरह ही हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। सारी बात तौहीद की है, सारी डिस्कशन तौहीद है, एक तिहाई कुरान तौहीद के ऊपर है। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना, हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें, हमें क्या तकलीफ़ है हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। हम क्यों शिरक करें, हम क्यों दूसरों के साथ अपनी निस्बतें, दूसरों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाएं, हालांकि उसने हमें रस्तों की हिदायत बख्शी है, उसने हमें हिदायत तौफीक दी है, उसने हमें हिदायत इरशाद दिया। फिर हमें क्या तकलीफ़ है कि हम उसके साथ शिरक करें। अल्लाह ने सिर्फ हमसे एक डिमांड की है कि तुमने शिरक नहीं करना, अल्लाह ने सिर्फ हमसे एक रिक्वायरमेंट की है कि शिरक नहीं करना। हम क्यों इस पर अमल ना करें, हमें क्या मसला है। तो जो अज़ा तुम हमें पहुंचा रहे हो, अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए तमाम तवक्कुल करने वालों को। और फिर काफ़िरों की स्टेटमेंट के रसूलों को मुल्क बदर करने की धमकी देते थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब का अल्टीमेटम दिया, और हम आबाद करेंगे ज़मीन में तुम लोगों को, इन लोगों को इनके बाद ही, इन लोग के लिए जो मेरे सामने खड़े होने मेरी वईद से डरते हैं, इन लोगों को हम अज़ाब देकर इनकी जगह कोई और लाएंगे। और वस्तफ्ताहु व खाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, उन्होंने फ़ैसला तलब किया नामराद होकर, हर सरकश ज़िद्दी ने फ़ैसला तलब किया, अज़ाब कब आएगा, अज़ाब कब आएगा। ये जो है इनकी स्टेटमेंट। और इसके पीछे जहन्नुम है, इनको पिलाया जाएगा पीप वाला पानी, और वो इसको घूंट घूंट कर यतजर्रऊहु, वो इसको घूंट घूंट कर पीने की कोशिश करेंगे, लेकिन हल्क से उतार नहीं पाएंगे। इसे हर तरफ से मौत नज़र आएगी लेकिन मर नहीं सकेगा। और इसके बाद इसके लिए एक और सख्त अज़ाब होगा, अज़ाब पे अज़ाब, तकलीफ़ पे तकलीफ़, डबल ट्रिपल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आमीन। तो फिर मिसाल देते हैं अल्लाह ताला काफ़िरों की कि काफ़िरों की मिसाल ऐसी है कि इनके जो अमाल है वो राख की तरह उड़ा दिए जाएंगे, ज़ोरदार हवा चलेगी, इनके अमल जो हैं वो राख की तरह उड़ जाएंगे, और कोई भी कुछ भी इनके हाथ नहीं आएगा। इसमें जो भी कमाई इन्होंने किया कुछ भी इनके हाथ नहीं लगने वाला। तुमने अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। अगर वो चाहे कि
इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद, अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हलाक कर देगा, नई मखलूक ले आएगा। अल्लाह इस पर कादिर है कि तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह एक नई मखलूक ले आए। व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये काम अल्लाह पर कोई भारी नहीं है, अल्लाह पर कोई भारी नहीं है। और फिर यहाँ पर जो है जहन्नुम का एक सीन पेंट किया जाता है कि जब सब लोग जहन्नुम में खड़े होंगे, सारा फैसला हो जाएगा, तो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हम यानी जो कमज़ोर लोग होंगे जिनकी अपनी कोई विल पावर नहीं है, जहाँ पर उनको लगाओ भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ते हैं, कोई अपनी इनके विल पावर नहीं है, वो लोग कहेंगे, अपने जो बड़े सरदार हैं, एलीट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, कहेंगे तुम लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, तुम लोग को फॉलो करते थे, तो तुम लोग को फॉलो कर रहे थे, तो क्या तुम आज हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा सकते हो? कोई तखफीफ, कोई कमी करा दो, कोई शफात कर दो, कुछ कर दो। यानी और वो जो मुतकब्बिर हैं उनकी क्या स्टेटमेंट है, वो कहेंगे कि अल्लाह ने अगर हमें हिदायत दी होती तो हम तुम्हें भी हिदायत की राह दिखा देते। सारा ब्लेम अल्लाह पे डाल दिया। कैसी बात है, सारा ब्लेम अल्लाह पे डाल दिया। अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती, खुद हमारी मत मारी गई थी, हमने खुद कोई सोचा, कोई कुछ नहीं किया, हमारे सामने निशानियाँ आई थी, हम रोज़ उठते थे, पौधों को देखते थे, सूरज को देखते थे, आसमान को बगैर सतूनों को देखते थे, हमारी मत मारी हुई थी, हमने कुछ नहीं देखा, हमें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं किया, सारा ब्लेम अल्लाह पे डाल दिया। तो हमें अगर अल्लाह ने हिदायत दी होती तो हम तुम्हें भी हिदायत की राह दिखाते। अब हमारे हक़ में बराबर है, खा हम जज़ा फ़ज़ा करें या हम सब्र करें, हमारी खलासी की कोई सूरत नहीं। यहाँ वगैरह है कि सब्र करना पड़ेगा, वहाँ पर कैसे सब्र, उनको सब्र नहीं आएगा। और वहाँ पर यहाँ पर अब स्कॉलर्स कहते हैं वर्स नंबर 22, यहाँ पर शैतान का खुतबा है, खुतबा तो शैतान कहा जाता है। शैतान को लोग पकड़ लेंगे जाके कि तेरी वजह से सारा कुछ हुआ है, तूने हमें फंसाया। तो शैतान वहाँ पर क्या बोलेगा? शैतान कहेगा कि देखो अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, सच्चा वादा, मैंने तुमसे वादे किए थे, वो झूठे वादे थे, तो तुमने यानी मैंने तुमसे अपने वादों की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मेरे पास तुम पर कोई इख्तियार नहीं था। शैतान क्या कहेगा कि इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, वो सच्चा था, मेरे वादे झूठे थे। और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें नहीं लेके गया उन रास्तों पे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें विस्पर किया था, मैंने सिर्फ तुम लोगों को दावत दी थी। इल्ला अन दाऊतुकुम फ़स्तजबतुम ली, मैंने बस तुम लोगों को दावत दी थी, तुमने मेरी दावत को कबूल किया था, मैंने सिर्फ विस्पर किया था, मैंने सिर्फ वसवसा डाला था, बाकी तुमने खुद अपने ऊपर किया था। तुम बरी ज़िम्मा नहीं हो, तुम इंसान थे, तुम जानवर नहीं थे, तुम तो अशरफुल मखलूक़ात थे। अब तुम लोग मुझे ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ, ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक आईना दिखाया है शैतान ने उन लोगों को, एक रियलिटी चेक दिया है, ना तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, बिलाशुबा जो भी हुआ है उस पर अब उसको भुगतो। और एक और शैतान की बड़ी एक स्टेटमेंट है कि वो कहता है इन्नी कफ़रतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, मैं बिलाशुबा इनकार करता हूँ उसका जो तुम मेरे साथ अल्लाह का शिर्क करते थे। यानी जिन लोगों ने शैतान की इबादत की, जिन लोगों ने शैतान को फॉलो किया, शैतान ने साथ ही कह दिया है कि मैं तो बरीउल ज़िम्मा हूँ, तुम लोगों ने अब खुद शिर्क किया था। उसने अपने आप को सारी अटैचमेंट्स उसने तोड़ दी, सारी निस्बतें उसने तोड़ दी कि जाओ, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। तो क्या उन लोगों की हसरत का आलम होगा उस वक्त। इन्नल ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, तुम यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। शिर्क को अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म है, तो शिर्क करने वाला ज़ालिम होता है, तो ज़ालिमों के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। फिर ईमान वालों का कंट्रास्ट दिया जाता है कि उनको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। और फिर कलमा तैयबा की मिसाल दी जाती है, एक ऐसा पाकीज़ा दरख्त जिसकी रूट्स जमी होती हैं, गड़ी होती है ज़मीन के अंदर। और फिर कलमा खबीसा की मिसाल दी जाती है, एक घटिया दरख्त जो है जिसे ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाए, कुफ़र की मिसाल है। इंसान के दिल में ईमान रासिख हो तो उसको कोई हिला नहीं सकता उसकी प्लेस से। और इंसान के दिल में अगर शक व शुबहात हों, तोहमात हों, तो वो बहुत आसान है, आप उसको जहाँ मर्ज़ी हाँक कर ले जाएँ, वो चला जाएगा। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, अल्लाह सबात अता करता है अहले ईमान को कौल साबित के ज़रिए से। अल्लाह सबात, अल्लाह कदम जमाता है। पीछे कलमाए तैयबा की बात हुई कि उसकी वजह से तुम्हारे कदम जमे रहते हैं, ज़मीन में जड़ों की तरह मजबूत रहते हैं। और यहाँ पर बोला कि अल्लाह सबात अता करता है, और अल्लाह अहले ईमान को क़ुव्वत के ज़रिए से, कौल साबित के ज़रिए से दुनिया की ज़िंदगी में भी, आखिरत की यानी ज़िंदगी में भी उसको सबात अता करता है। और गुमराह कर देता है अल्लाह ज़ालिमों को, अल्लाह जो चाहता है अल्लाह वो करता है।
अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार। क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों के हाल पर जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ़र से बदल दिया, इन्होंने अपनी कौम को ला उतारा तबाही के घर में। यानी अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले, उसकी नाशुक्री करने वाले, कुफ़र करने वाले जो लोग हैं, क्या तुमने उन पर गौर नहीं किया? उन्होंने तबाही खरीदी है, उन्होंने बड़े घाटे का सौदा किया है। जहन्नम, जहन्नम ये दारुल बवार जो है, जो दारुल बवार कहा गया, जहन्नम को बोला गया है कि जहन्नमा यस्लौनहा, इसमें ये लोग दाखिल होंगे। वह बिसल करार, बहुत बुरी रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर इन्हें कोई करार नहीं आएगा, बहुत बुरी जगह है ठहरने के लिए। और शिर्क की बात की जाती है, जिन्होंने वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लु अन सबीलिही, जिन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल शरीक ठहरा लिए हैं ताकि गुमराह करें लोगों को उसके रास्ते से। आप कहें दुनिया की रास्ते, दुनिया की ज़िंदगी में तुम फ़ायदा उठा लो। कुल तमत्तउ फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, तुम दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा उठा लो, यकीनन तुम्हारा लौटना आग की तरफ है। ये जिन लोगों ने शिर्क का जो बिज़नेस खोला हुआ है, जिन्होंने दीन को चेक किया हुआ है, इन सब के लिए क्या है? इन सब के लिए लौटना आग की तरफ है। दीन को कैश करना यानी अपने ज़ाती मकासद के लिए। एक तो होता है ना प्रॉपर एक अच्छी इंटेंशन के थ्रू आप डोनेशंस लेते हैं, एक होता है कि आप अपने अपने अकाउंट्स, अपने चेक्स भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, और ये लोग जो हैं ये आग की तरफ लौटाए जाएंगे। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़िलाल। अब अल्लाह ने अपने साथ निस्बत की अपने बंदों के लिइबादी, मेरे बंदों से कहें जो ईमान लाएं कि नमाज़ कायम करें। पहली बात नमाज़ कायम करें, दूसरा जो हमने दिया उसमें से खर्च करें, यानी खुफिया लानिया खर्च करें, और ये दो काम कर लें इससे पहले कि क़यामत कायम हो जाए। और अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया है आसमानों को, ज़मीन को। व अनज़ला मिनस्समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, कि उसने ज़मीन आसमान को पैदा किया, आप उसमें से पानी निकाला, उसके ज़रिए से फलों की शक्ल में तुम्हारे सामने इतने खूबसूरत फल दिए हैं। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरिही बिअम्रिही, और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है कश्तियों को कि वो चले समंदर में उसके हुक्म से। आप देखें आसमान पे हम कागज़ का प्लेन बनाकर उड़ाते हैं, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज़ आसमान में कैसे टिक जाता है? हम कश्ती चलाते हैं कागज़ की बनाकर समुद्र में, वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा बहरी जहाज़ चलता है, कौन उसको ड्राइव कर रहा है? किसने मुसख्खर किया कायनात को? किसने? मैंने कहा नहीं, मुसख्खर होता है कि किसी चीज़ को आपके काम में लगा देना बगैर किसी उजरत के। अल्लाह ने मुसख्खर किया है आसमान को, ज़मीन को, कायनात को, सूरज को, चाँद को, सितारों को, सबको इंसान के लिए। और इंसान को क्या हुक्म, क्या एक्सपेक्टेशन है इंसान से? क्योंकि वो ख़ुद को बस अल्लाह के ताबे कर ले, ये बस चीज़ है, ये सारी साइंस है, और यही चीज़ इंसान के लिए भारी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, हमने तुम्हारे दरिया भी मुसख्खर किया, नहरों को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। अल्लाह ताला अपने एहसानात का ज़िक्र कर रहे हैं मुसलसल। सूरज और चाँद का तज़किरा किया, रात और दिन का तज़किरा किया। उसने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुमने उससे मांगा। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो कुछ तुमने मांगा है उसने तुम्हें दिया है। तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकोगे। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम नहीं गिन सकोगे गिनना भी चाहो। आप गिनना शुरू करें, अपनी बॉडी पार्ट्स को गिनना शुरू करें, अपने बालों को गिनना शुरू कर दें। आपके सर पे बाल नेमतें हैं ना, अल्लाह की नेमत है। अपने बालों का एक एक स्ट्रैंड गिनना शुरू करें, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अपने सेल्स को गिनना शुरू करें, नहीं गिन सकते। तो तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तुम नहीं गिन सकोगे। यकीनन एक बहुत इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इंसान बड़ा ही ज़ालिम और नाशुक्रा है, इंसान बड़ा ही ज़ालिम और नाशुक्र है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अब ज़िक्र किया जा रहा है, यानी सबसे शुक्रगुज़ार, सबसे बेहतरीन इंसान का ज़िक्र किया जा रहा है, जो शाकिर, जो शकूर के दर्जे तक पहुँच गए थे, जो खलील के दर्जे तक पहुँच गए थे, उनका ज़िक्र किया जा रहा है कि व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदा आमना, यानी उन्होंने दुआ की कि मेरे घर को, मेरे शहर को अमन की जगह बना दे, मेरी औलाद को, हम सबको शिर्क से महफूज रखिए। ए मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत से लोगों को पहले भी गुमराह किया है, इन्होंने बहुत सबको गुमराह किया, आप हमें गुमराह होने से बचाइएगा। उनकी दुआओं का कॉन्स्टेंटली ज़िक्र किया जा रहा है कि मैंने इस वादी में तेरे घर के पास ये लोग नमाज़ कायम करें, तू इनके दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे, काबा की मोहब्बत इनके दिलों में डाल दे। आज देखिए हर मुसलमान के दिल में काबा की मोहब्बत है। आप वहाँ पर जाते हैं, मक्का में जाते हैं, आप अपनी पिछली सारी टेंशनों को भूल जाते हैं, आपका दिल चाहता है बस यहीं पे रहें, काबा को देखते रहें और अल्लाह का जिक्र करते रहें। इंसान एक बहुत अजीब कैफियत बनती है, एक बहुत एक डिफरेंट प्लेस लगती है।
तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की है कि इनके दिल में जो है, इनके दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे, इस फ़जअल अफ़इदतन मिन नास, इनके दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे, काबा की तरफ। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी फ़ादर ऑफ़ द नेशन, एक बाप अपने लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए दुआ करता है। और इतने हज़ारों साल पहले, हम सब के लिए हमारे फ़ादर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत दुआएँ करके गए हैं। क्या आप और मैं इस पर खुशियाँ ना मनाएँ? क्या आप और मैं बस अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहें? इस बड़ी पिक्चर को ना देखें, जो हमें नेमतें मिली हैं, इस्लाम की नेमत मिली है, इतनी बेहतरीन हमें उम्मत में चुना गया है। क्या हम इस चीज़ को ना देखें? लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें, शुक्रगुज़ार भी उनको बनाइएगा। तो सारी यानी एक सारी जो खूबसूरत बातें हैं, उनको एक दुआ में उन्होंने बीच में कैप्चर कर लिया है। तो आप जानते हैं जो कुछ हम छुपा रहे हैं, जो हम ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। कुल शुक्र, कुल सना उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अता फ़रमाए बावजूद बुढ़ापे के इस्माईल और इसहाक़ जैसे बेटे। यकीनन मेरा परवरदिगार दुआओं का सुनने वाला है। औलाद की नेमत मिले, उस पर रोज़ शुक्र अदा करें अल्लाह का। कितने कितने लोगों के पास औलाद नहीं है, कितने लोगों के पास औलाद है वो डिसेबल्ड है, तो ये शुक्र अदा कर रहे हैं। ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये वही दुआ है, रब्बी जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला, मेरी औलाद में से भी ए हमारे परवरदिगार मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे परवरदिगार मुझे, मेरे वालिदैन को, तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम हो। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है हम अपनी औलाद के लिए। आप हरगिज़ ना समझें अल्लाह को गाफिल इससे जो ये ज़ुल्म कर रहे हैं। यकीनन वो इन्हें मोहलत दे रहा है उस दिन तक जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, कोई शख्स आज भी हम पर जुल्म कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा पे अगर जुल्म हो रहा है, हमारा कोई हक मार रहा है, तो इंसान ये ना समझे कि अल्लाह गाफिल है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअलमुज़्ज़ालिमून, अल्लाह को पता है किसने क्या राई के बराबर भी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, अल्लाह ताला को पता है ये चीज़। वो दौड़ते होंगे, कौन दौड़ते होंगे? जो ज़ालिम होंगे वो दौड़ते होंगे महशर की तरफ, अपने सरों को ऊपर उठाए नहीं लौटेगी इनकी तरफ उनकी निगाह, इनके दिल उड़े हुए होंगे। यानी ये इतने कंफ्यूज्ड, इतने परेशान, इतनी डिस्पर्स सी कैफियत इनकी होगी। और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ डायरेक्ट डिस्कशन को मोड़ा गया कि लोगों से कह दें, यानी ख़बरदार करें लोगों को महशर के दिन से। और जब ये ज़ालिम लोग क्या बोलेंगे कि हमें मोहलत दे दे, बस थोड़ी सी मुद्दत की, हम तेरी दावत कबूल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम या अल्लाह, 1 सेकंड दे दे मैं इबादत कर लूँ, 1 सेकंड दे दे मैं एक नमाज़ पढ़ लूँ। तो ये लोग हसरत करेंगे, दुआएं करेंगे, लेकिन तब इनकी कोई फरियाद रसी नहीं की जाएगी। इस दिन से इन लोगों को डरा दें। इन्होंने अपनी सी चालें चली। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुकुम व इन मकरुकुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल, इन्होंने अपनी सी चालें चली, अल्लाह ही की कब्ज़ा कुदरत में इन्हें इनकी तमाम चालें। इनकी चालें ऐसी तो ना थी कि इनसे पहाड़ टल टल जाते। इन लोगों की जो भी चालें हैं, इन अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में इनकी तदबीर कुछ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी हम अभी पढ़ के आए, सूरत यूसुफ पढ़ के आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ क्या प्लॉटिंग्स नहीं की इन लोगों ने, वो सारी हम देखें। नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दारुल नदवा में बैठ कर क्या प्लॉटिंग्स नहीं की कुछ कुरैश ने। अल्लाह ताला ने सब की तदबीर जो है उनको उलट दिया। तो फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़्लिफ़ा वअदिही व रसूलहू इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, आप ये मत समझे कि अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ करेगा जो उसने अपने रसूलों से किया। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, एक इंतकाम लेने वाला। एक जगह आता है कि अल्लाह बेशक मैं और मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे। ये अल्लाह की स्टेटमेंट है जो थ्रू आउट हिस्ट्री साबित हुई है, अल्लाह और उसके रसूल गालिब ही आए हैं। तो जिस दिन ज़मीन बदल दी जाएगी, इस ज़मीन के सिवा किसी और शक्ल में आसमानों को भी बदल दिया जाएगा, ये हाजिर हो जाएंगे अल्लाह के सामने लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि अल्लाह जो है, जो वाहिद और क़हार है, जो सब पर छाया हुआ है, जिसकी पावर है, जिसको कोई सबड्यू नहीं कर सकता। वो सबको सबड्यू कर सकता है, उसको कोई सबड्यू नहीं कर सकता, उसको कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, किसी का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। तुम देखोगे मुजरिमों को उस रोज़ के वो जकड़े हुए होंगे बाहम जंजीरों में, सराबीलुहुम मिन क़ितरानिन व तग़शा वुजूहहुमुन नार, इनके कुर्ते होंगे गंधक के और ढांपे हुए होगी इनके चेहरों को आग। अस्तग़फिरुल्लाह। और ताकि अल्लाह बदला दे दे हर जान को जो कुछ भी उसने कमाया है, यकीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। हाज़ा बलागुन लिन्नासि वलियुनज़िरु बिही वलियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़्ज़करा उलुल अलबाब, ये पहुँचा देना है
लोगों के लिए, ताकि वो इसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिए जाएं और ताकि वो जान लें कि सिर्फ़ वही मबूद है, अकेला है, ताकि इससे इसलिए कि नसीहत अख़ज़ करें अक़ल वाले। उलुल अलबाब एक बड़ी खूबसूरत कैटेगरी है। अल्लाह ताला ने बहुत जगह कुरान में उलुल अलबाब को मुखातिब किया। उलुल अलबाब होते हैं अक़ल वाले लोग। लब यानी वो लोग जो अक़ल से काम लेते हैं, जो अपने इंटेलेक्ट से काम लेते हैं, जिन्होंने अपनी अक़लों को माफ़ नहीं किया, अपने दिमागों को बंद नहीं किया। और यहाँ पर ये पारा जो है ये ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सूरत हिजर की एक आयत आती है बस, अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबी वल क़ुरआन मुबीन। ये अल्लाह की किताब है और कुरान मुबीन की आयत हैं, रोशन आयत हैं। सूरत हिजर की बस एक आयत इस बारे में इंक्लूड होती है। अच्छा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैलि व अना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंतल क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु लकल मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु अंतन नूरुस समावाति वल अर्दि व लकल हम्दु अंत मालिकुस समावाति वल अर्द व लकल हम्दु अंतल हक़्क़ व वअदुकल हक़्क़ व लिक़ाउका हक़्क़ व क़ौलुका हक़्क़ वल जन्नतु हक़्क़ वन नारु हक़्क़ वन नबिय्युना हक़्क़ व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ वस्साअतु हक़्क़। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा अस्ररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िरु ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, हर तरह की तारीफ़ तेरे ही लिए है। तू आसमानों ज़मीन और इनमें रहने वाली तमाम मखलूक़ात का संभालने वाला है। तेरी ही तारीफ़ है आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों पर हुकूमत तेरे ही लिए है और तेरी ही तारीफ़ है। तू नूर है आसमानों और ज़मीन का, तेरी ही तारीफ़ है। तू बादशाह है, तू किंग है, तू आसमान और ज़मीन का, तेरी ही तारीफ़ है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी मुलाकात बरहक है, तेरी बात सच्ची है, जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है, तमाम पैगम्बर सच्चे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और क़यामत बरहक है। ए अल्लाह, मैं तेरा फरमाबरदार हूँ और तुझ पर ईमान लाया हूँ, तुझ पर भरोसा किया है, तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ, तेरी ही मदद से मुखालफिन के साथ झगड़ता हूँ, तुझी को हुक्म बनाता हूँ। तू मेरे अगले पिछले पोशीदा ज़ाहिर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तू ही आगे करने वाला और पीछे रखने वाला है, कोई माबूद नहीं मगर तू ही है। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।